वेलकम टू सौरभ चौबे लॉ फोरम। आज हम लोग एक नया टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। जी हाँ, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कवर्ड है। ठीक है, तो कंडीशन जानेंगे क्या है, वारंटी क्या है विथ एग्जाम्पल, और इसके बाद अपने लोग समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर, कंडीशन इट इज़ अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to right to treat the contract as repudiated। repudiated का मतलब होता है cancelled। ठीक है, repudiated का मतलब होता है cancelled। cancelled लिख लीजिए आप लोग, cancelled, CANCELLED, repudiated मतलब cancelled। ठीक है, तो stipulation it is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to right to treat the contract as repudiated। ठीक है, मतलब कंडीशन, अगर आप कोई मान लीजिए कोई गुड्स आप खरीद रहे हैं और आप पहले उस कंडीशन को बोल दिए हैं सेलर को कि मेरे को इस पर्पस के लिए चाहिए, अगर आपने पर्पस बता दिया और वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, तो जो बायर है उसके पास ये राइट होता है टू रेपुडिएट और कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द प्राइस और गेट द रिफंड ऑफ द होल ऑफ द अमाउंट। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, जैसे ए बाइज शूज फ्रॉम बी फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग फुटबॉल ऑन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, मतलब ए ने एक जूता खरीदा, शूज, ठीक है, फुटबॉल खेलने के लिए। अब फुटबॉल का खेलने के लिए उसका पर्पस कहां पर खेलना है, उसे घर में थोड़े ना खेलना है या फिर मोहल्ले में थोड़े ना खेलना है, उसको इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है। और अपने लोग जानते हैं या जो नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो शूज़ होता है उसका भी कुछ मापदंड होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, फुलफिल करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई भी शूज़, स्कूल वाला जो शूज़ हम लोग बचपन में पहन के जाते थे वो पहन के चले जाएं खेलने के लिए, नहीं। वो पर्टिकुलर शूज़ में स्पाइक्स निकला रहता है। आप देखे होंगे जब इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर भी जब फुटबॉल मैच होते हैं तो जो शूज़ होता है, शूज़ में देखिएगा कांटा कांटा निकला रहता है। वो कांटा मतलब क्या होता है, देखिएगा उसको स्क्रू से टाइट किया जाता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो स्क्रू रहता है। उस शूज़ को पहनने के बाद थोड़ा सा आदमी को होल्ड रहता है ग्राउंड पर, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा मात्र गेम है जो बारिश में भी खेला जाता है। हल्का फुल्का बारिश भी होता है, उसमें भी वो चलता है फुटबॉल। तो अगर मान लीजिए अब कोई प्लेयर है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेयर मान ली मेसी, अब वो दौड़ रहा है, अचानक बारिश हो रहा है, स्टार्ट हो गया और फिर भी खेल जारी है, तो दौड़ते दौड़ते स्लिप कर गया। अब यहाँ पर बैठे हैं पीतमपुरा में, मयूर विहार पहुँच गए सड़क के तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फिसल के वहाँ चले गए। तो वो चीज़ को मिनिमाइज क्या, ख़त्म करने के लिए ही वो स्पाइक्स लगाया जाता है। तो अगर स्पाइक्स ना हो तो फिर खेलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ए ने जब जूता खरीदा, शूज़ खरीदा बी से, तो ये बोल के खरीदा कि इंटरनेशनल मैच खेलना है मेरे को, उसके लिए पर्पस लिए चाहिए। तो उसने मान लो एडिडास का शूज़ लिया। अब देखिए क्या है, द शूज टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर प्लेइंग फुटबॉल एज द स्पाइक्स ऑन द शूज वॉज ऑफ बैड क्वालिटी। हियर ए कैन रिजेक्ट द शूज एंड हैव रिफंड ऑफ प्राइस। ठीक है, अब फर्स्ट मैच में मेसी मैं उतरा फील्ड पर, ठीक है, और उसका स्क्रू तो था, जब उसने लिया तो देखा स्क्रू है। अब स्क्रू जैसे उतरा, थोड़ा सा दौड़ा कि स्क्रू टूट गया, तो मेस हो गया उसका, मेसी तो मेस में चला गया ना। तो इसीलिए आदमी को जब भी कुछ खरीदना होता है तो अगर वो पर्पस बता दिया है सेलर को कि इस पर्पस चाहिए, तो उसके बाद अगर वो सेलर वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पाया या फिर जो गुड्स दिया उस पर्पस पर खड़ा नहीं उतर पाया, तो ए के पास क्या है, राइट है टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफंड, गेट द रिफंड ऑफ होल ऑफ द अमाउंट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन मतलब पहले से बता देना सेलर को कि इस पर्पस के लिए मेरे को चाहिए। अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ तो फिर ए हैज द राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज नोन एज कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं वारंटी क्या होता है। इट इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोलैटरल मतलब सेकेंडरी, कोलैटरल मतलब मेन पर्पस तो है ही, लेकिन साथ में उसके साथ एक और कुछ कंडीशन है, दैट इज कोलैटरल उसको बोलते हैं। ठीक है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल मतलब जो कि मेन ना हो, मेन के अलावा। The breach of which give rise to claim for damages but not the right to reject the goods and treat the contract as repudiated। ठीक है, मतलब अगर यहां ब्रीच मतलब तोड़ना, अगर उल्लंघन हुआ, ठीक है, कुछ जो पर्पस के लिए हम यूज किए हैं अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ तो यहां पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते हैं।
जैसे कंडीशन में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर देते थे और पूरा पैसा वापस मांग लेते थे, लेकिन वारंटी में क्या है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए बाइज अ कार फ्रॉम बी, द कार इज अंडर अ वारंटी अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट फॉर 1 year and the date of from the date of purchase. If the horn of the car is not working, then A can get it repaired or replaced by another horn. A however cannot repudiate the contract. ठीक है, अगर आपका कोई एक कार खरीदा है, कार का हॉर्न अगर काम करना बंद कर दिया, ठीक है, और ये वारंटी में था कार कि अगर उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो उसको रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, इन केस रिपेयर ना हो पाया तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं किया जाएगा। चीज को समझिए, ठीक है। तो ए का जो हॉर्न था कार का वो खराब निकल गया या 6 महीना बाद काम करना बंद कर दिया, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 1 साल के अंदर कोई भी डिफेक्ट होगा तो उसको रिपेयर कर दिया जाएगा, और अगर रिपेयर ना हो पाया तो रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, ए जाएगा सेलर के पास, देखो भैया तुमने मेरे को कार दिया था, हॉर्न काम नहीं कर रहा है, अब मेरे को ये हॉर्न या तो रिपेयर करके दो या फिर रिप्लेस कर दो। तो सेलर क्या करेगा, रिपेयर करेगा, इनकेस रिपेयर नहीं हो पाया तो रिप्लेस कर देगा विथ अ न्यू हॉर्न। बट वहां ऐसा नहीं है कि ए जाके कार पूरा लौटा देगा, पूरा पैसा मांग लेगा, मान लो 10 लाख का कार है 10 लाख मांग ले, नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। ए कैन नॉट रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसको हम लोग शूज वाला एग्जांपल में लें, वारंटी वालों को कैसे लेंगे कि ए शूज तो खरीद लिया, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बोला वहां पर बी को कि मेरे को इंटरनेशनल मैच खेलना है, बस वो गया जूता खरीद के आ गया, शूज जैसे हम नॉर्मल जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो शूज लेके आ गया, बाद में शूज का जो सिलाई वगैरह कुछ है कट फट गया, कुछ इस तरह हो गया, तो वापस वो जाएगा बी के पास, बोलेगा कि भैया देखो ये प्रॉब्लम है, मेरे को या तो सिल के दो, ठीक है, या फिर उसके बदले में अगर मेरे को कोई दूसरा दे सकते हो तो दे दो, ठीक है, लेकिन आप पैसा नहीं मांग सकते, आपको एक्सचेंज कर देगा, ठीक है, आप लोग पैसा पूरा रिफंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बोलता है इसको वारंटी, ठीक है। अब तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, ये डिफरेंस अपने लोग देखते हैं, यहां पर डिफरेंस क्या है दोनों में, ये देखिए यहां देखते हैं डिफरेंस। देखिए नंबर 1, मीनिंग, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और वारंटी क्या है, इट इज कोलैटरल। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर बोले पहले क्या, इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस, ये क्या है, एसेंशियल, ठीक है, टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब कंडीशन में क्या है कि एग्रीव्ड पार्टी कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेज, और बोथ, यहां कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ सकता है, डैमेज भी ले सकता है, या दोनों कर सकता है, तोड़ भी सकता है और पैसा भी वापस, दोनों एक साथ कर सकता है। लेकिन यहां पर एग्रीव पार्टी क्या है, एग्रीव पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं, यहां रिपुडिएट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, वेरी सिंपल, एंड ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है। हम लोग कंडीशन का ब्रीच को वारंटी मान सकते हैं, लेकिन वारंटी का ब्रीच को कंडीशन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये है कंडीशन और वारंटी में का मतलब और डिफरेंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशन वारंटी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।